आप लोगों के साथ एक बहुत बड़ी खबर शेयर करने जा रहे हैं। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के घर पर एक ड्रोन अटैक हुआ है। ये ऐसी खबर है जिसने सोशल मीडिया पे तहलका मचा दिया। तो बड़ी परेशान कुन सिचुएशन है मिडल ईस्ट के हवाले से, जहाँ पे इज़राइल ये कह रहा है कि हम ईरान की जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उस पे हमले कर सकते हैं। हिजबुल्लाह वाले कहते हैं बड़ा बहादुर आदमी है। क्यों बहादुर है? क्योंकि किडनैप करा सोल्जर्स को, निहत्थे बंदों को आपने किडनैप कर लिया और जब वो आपकी कस्टडी में थे आपने उनको जान से मार दिया, तो आप बहादुर बन गए। ये औकात है हमास की और ये औकात है हिजबुल्लाह का है। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। हिजबुल्लाह की जानिब से लबनान से इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के घर पर एक ड्रोन अटैक किया गया। जब ये ड्रोन इजराइल के प्राइम मिनिस्टर के घर पर जाकर गिरा तो एक जोरदार धमाका हुआ। यानी कि लेबनान और इजराइल के बॉर्डर में, लेबनान अगर आप देखें इजराइल का मैप तो ऊपर पड़ता है थोड़ा नॉर्थ की ओर, वहां पे इंटेंस क्लैशेस चल रही हैं। वहां पे हिजबुल्लाह के फाइटर्स और आईडीएफ के बीच में ठाठा चल रही है। बिल्कुल जिसको कहते हैं कि कयामत वाला सीन है वहां पे। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, क्या ये हमला असल में हमला था या तो फिर ये जस्ट एक फेक न्यूज़ या फेक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि उन पे हमला किया गया? क्योंकि सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इजराइल जो कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है। मार मार के सुअर बनाओ सबको। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे अनुरोध है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। आइए हम पूरी वीडियो देखते हैं। आप लोगों के साथ एक बहुत बड़ी खबर शेयर करने जा रहे हैं। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के घर पर एक ड्रोन अटैक हुआ है। ये ऐसी खबर है जिसने सोशल मीडिया पे तहलका मचा दिया। कहना चाहूँगा, क्या ये हमला असल में हमला था या तो फिर ये जस्ट एक फेक न्यूज़ या फेक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि उन पे हमला किया गया? क्योंकि इसराइल इन इटसेल्फ क्लेम करता है वी आर द बेस्ट इन रॉकेट ड्रोन टेक्नोलॉजीज़ में हम बेस्ट हैं। कोई भी उनकी थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर रेडियस में कोई भी उनको अटैक नहीं कर सकता। वो क्लेम करते हैं कि हाँ, वो क्लेम करते हैं हमारा डिफेंस सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। लास्ट टाइम उन पे जो हमले किए गए थे, जो लोग क्लेम करते हैं यस वी डिड हमने हमले अटैक्स किए हैं, उस पर तो ये कहते हैं कि यार हमने सारे रॉकेट मार के गिरा के साइड पे कर दिए। बट नाउ वो ये क्लेम कर रहे हैं कि भाई एक अननोन स्पेस से एक ड्रोन आया और आते साथ भी उसका रिजल्ट इतना एक्यूरेट था, डायरेक्ट उसके घर पे गिरा। बट which is contradiction in their words। एक तरफ उनका ये कहना है कि we are the best ड्रोन टेक्नोलॉजी, और एक तरफ कहना है कि डायरेक्ट उनके प्रेसिडेंट के या डायरेक्ट वहीं प्राइम मिनिस्टर के डायरेक्ट पे घर पे हमला हो रहा है। these are contradiction words। तो what I believe कि लाइक एक फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है कि उन पे हमला हुआ। अगर सच में हमला होता तो फुल प्रूफ प्लान के साथ होता है जिसमें वो बचते नहीं। और अब ये देखे ना कि हमला उस टाइम पे हुआ जब वो और उनकी जो वाइफ थी वो घर से निकली थी, और कहा जा रहा है कि कुछ ही देर पहले वो घर से निकली थी जब ये हमला हुआ। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? इस वक्त सोशल मीडिया पर तो ये खबर जंगल में आग की तरह फैल रही है कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर के घर पे जो है एक ड्रोन के जरिए हमला किया। अगर सिर्फ एक ड्रोन था जो सीधा आया उनके घर के ऊपर आके गिर गया, कहीं ना कहीं भाई की बात वैलिड है। आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए, मैं भाई की बात को मतलब इनवैलिड नहीं कह सकता। इसका रीज़न ये है कि वो क्लेम करते हैं कि उनका जो आयरन डोम है वो पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट है। लेकिन जितने मल्टीपल अटैक्स उन पे हो रहे हैं, उनका जो सिस्टम है वो भी चॉप डाउन हो रहा है। ये नहीं है कि वो नहीं हो रहा। तो माइट भी पॉसिबल है कि अगर कोई ऐसा अटैक हो, लास्ट वीक्स में भी ऐसा हुआ कि ईरान ने 400 मिसाइल दाग दिए इजराइल के ऊपर, वो भी उसकी टेरिटरी में जाके गिरे। ऐसा नहीं था कि आयरन डूम ने सारे ही रोक दिए थे या उनको हवा में मार गिराया था। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि गिरा हो। हाँ, ये टाइमिंग इम्पॉर्टेंट है कि वो जो तब घर में नहीं थे तब गिरा है। और उसके बाद की जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो इम्प्लीकेशंस जो हैं वो रीजनल इम्प्लीकेशंस बहुत ड्रास्टिक हैं। जो स्टेटमेंट्स हैं कि हम सही कर रहे हैं, जैसा कि उनकी एक आइडियोलॉजी है ग्रेटर इसराइल की जो बनाने की, तो उसी के ऊपर वो लगे हुए। इसलिए उन्होंने मल्टीपल फ्रंट्स पे अपने जो है ना वो टेरिटरीज ऑक्यूपाई करते जा रहे हैं। इजराइल बड़े बड़े लीडर्स को टारगेट कर रहा है, हमास के, हिजबुल्लाह के, तो डेफिनेटली वो ये कैसे भूल सकते हैं कि उन पर अटैक नहीं किया जाएगा। अब आप देखें कि कल परसों की बात है जो उन्होंने एक बड़ा लीडर उनका मारा, तो डेफिनेटली हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है जो आना होता है। बेसिकली बात वही है कि वो फ़लस्तीन में नाजायज़ अटैक्स कर रहे हैं, गज़ा पे नाजायज़ अटैक कर रहे हैं। दे डोंट हैव एनीथिंग कि वो डिफेंड कर सकें, भाई हम इस वजह से अटैक कर रहे हैं, तो उनके पास कुछ बचा नहीं।
तो उस वजह से ये खुद अपने आप पे आई थिंक कि अपने आप पे खुद करवा के और खुद एक क्लेम करवा रहे हैं कि नाउ वी हम दोबारा इन पे अटैक करें। व्हाट आई थिंक, और जो भाई वाली बात की उनके डिफेंस सिस्टम फेल हो रहे हैं, आई अंडरस्टैंड कि डिफरेंट एरिया को उनके डिफेंस सिस्टम कवर नहीं कर सकते, बट आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ना, मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट होता है, आपका प्राइम मिनिस्टर का घर होता है या प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर, आप इस तरह के एरियाज में कुछ चिड़िया भी बगैर इजाज़त के पर नहीं मारती हैं। और आप कह रहे हैं कि एक अननोन स्पेस से एक रॉकेट आ रहा है और डायरेक्ट उनके घर में जा रहा है। दिस इज़ अ कॉन्ट्रडिक्शन फॉर मी, आई डोंट बिलीव इट। मुझे क्या लग रहा है, मीडिया को फेक किया जा रहा है, प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, मीडिया ऑलरेडी कंट्रोल में है, उसको एक और ज़्यादा आप उसको ऐसे कह रहे हैं फॉर द जस्ट रीज़न कि उनके पाकिस्तान वाले जाना भी चाहते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि हमारा मुल्क गुर्बत में है, गरीब तबके को जो है ना रोज़ी नहीं मिल रही है, गुर्बत से लोग मर रहे हैं। तो बात यह है कि हम जिधर भी चले जाए, रूस चले जाए, अमेरिका चले जाए, ईरान चले जाए, तुर्की चले जाए, सऊदी अरबिया चले जाए, तो हमने अपने मुल्क को तरक्की कर देना है, हमने सबके साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने हैं, क्योंकि जब हमारे ताल्लुकात दूसरे अदर कंट्री के साथ अच्छे होंगे तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा। हिंदुस्तान के साथ हमारा जो मसला चल रहा था वो मसला कश्मीर का था, वो मसला 1971 से आ रहा है, 1965 आज़ादी से आ रहा है ना, क्योंकि आज़ादी भी हमारी 1947 से आ रहा है। तो वो पॉइंट्स और वो मसले हमने रखे हैं, कश्मीर का मसला रखा हुआ है, इन चीज़ों को जो है ना एक अलग जगह पे रखा जाए। अगर बात की जाए जमहूरियत की, तो पाकिस्तान भी एक जमहूरी मुल्क है और इंडिया भी एक जमहूरी मुल्क है, लेकिन वो जमहूरियत में कितने आगे निकल चुके हैं और हम जमहूरियत में कितने पीछे निकल आ रहे हैं। अगर उसकी जीडीपी देखो तो हम और हमारी जीडीपी देखो, आजकल हमारी जीडीपी 2 पर भी नहीं है और इसकी जीडीपी देखो वो 8 पर है, 9 पर जा रहा है। इसके इकनॉमिक्स के तौर पर देखो वो मून पर चले गए और हम इधर ज़मीन पर अभी भी है। यही तो कह रही हूँ, उनके कोलकाता शहर के अंदर पहला सेमीकंडक्टर प्लांट लगने जा रहा है जिसमें और मुल्क भी इन्वेस्टमेंट करेंगे। हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी अमेरिका जा रहे हैं, लेकिन जो बाइडन ने उन्हें मिलने से इनकार कर दिया। जब जो बाइडन उनसे मिलेंगे नहीं तो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कैसे लेकर आएंगे? तो इनके लिए जो है ना उसको मुख्तलिफ रास्ते ढूंढने पड़ेंगे। उनके जो पॉइंट्स है और उनके जो मतलब पॉइंट्स रखेंगे इनके सामने तो उनको मानने पड़ेंगे, चाहे वो जिस तरीके से भी। लेकिन इस तरह पॉइंट्स हो कि इधर के आवाम को सहूलत हो, इस तरह पॉइंट्स ना हो कि वो इनके सामने रखे और इधर के आवाम जो गरीब आवाम है वो भूख से मर जाए। लेकिन वो लोग तो हमें कुछ समझते नहीं है, हमारे पॉइंट्स को क्या समझेंगे? हमारे सियासतदानों को पता ही नहीं है कि इंटरनेशनल लेवल पर जाकर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कैसे करना है। वो तो अगर देखा जाए ना तो इस्टेब्लिशमेंट से वो तकरीबन 4 मरतबा वो हुकूमत में आ गए, लेकिन आवाम को क्या रिलीफ दिया? सिर्फ सड़कें बना देते हैं। आवाम को जो है ना सबसे बेसिकली जो चीज़ है वो जॉब है, अवेयरनेस है। जब स्किल डेवलपमेंट लोगों के अंदर आ जाएगा तो खुद ब खुद सोसाइटी तरक्की करेगी। इंडिया की कामयाबी का राज यही है ना कि वो अपने लोगों को, अपनी यूथ को जो है वो फैसिलिटेट कर रहे हैं, उन्हें रोज़गार के मौके दे रहे हैं, अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं। वहाँ पे आप मियार ज़िंदगी देखें और यहाँ पे आप मियार ज़िंदगी देखें। हाँ ना, तो बस यही बात है। सबसे जो बुरी हमारी सोसाइटी की जो सबसे मिसअंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि हम जो है ना गलत पॉलिटिशियन की तरफ जाते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा और आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, आप नीचे कमेंट करके हमें बताएं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।